नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर और आज हम बैठे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम की जो चंदला इकाई है। यहाँ पर हमारी सुलेखा दीदी हैं, बीके भारती दीदी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं आज। और आज इनके द्वारा इस आश्रम की इकाई के द्वारा होली मिलन समारोह और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। यहाँ पर तमाम लोगों को जो आश्रम यहाँ संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, नगर के काफ़ी लोग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग आए और इस आयोजन को सफल बनाया। साथ ही क्षेत्र के अनेक पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। आज हम कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं दीदी सुलेखा जी और दीदी वी के भारती जी, और आज हम कुछ विषयों पर प्रकाश डालेंगे कि आखिरकार ये संस्था जो लंबे समय से यहाँ पर अनवरत चलती चली आ रही है भारत देश में, कई जगह, कई देशों में और अनेक प्रदेशों में इस संस्था की अनेक इकाइयां हैं। आखिर इस संस्था का क्या काम है और क्या यह संस्था समाज को किस ओर ले जा रही है, इस बारे में हम दीदी से विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका हमारे बागी खबर न्यूज चैनल पर। नमस्कार दीदी, सबसे पहले थोड़ा सा दर्शकों को अपना परिचय बता दें। जी नमस्कार। और मैं ब्रह्मा कुमारी सुलेखा बहन, जो करीब 2009 से यहाँ इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और यहाँ की जो सेवाओं की बात कहें तो हमारी मॉर्निंग से दिनचर्या 3:30 बजे से शुरू हो जाती है और हमारा ध्यान, मेडिटेशन और लोगों में एक जागरूकता लाना, जो सनातन संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, उसके जरिए हम ये जन जन तक संदेश पहुंचाते हैं और यही संस्था का हमारा उद्देश्य है। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप जो है समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करती हैं, इसलिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। दीदी, जैसे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आपका हेड ऑफिस शायद माउंट आबू में वहाँ पर है जी। और संस्था आपकी लगभग मुझे लगता है कि एशिया में कई जगह पर ये संचालित हो रही है। आखिर इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि नैतिक मूल्यों की धारणा द्वारा जो मानवीय मूल्य हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है, करुणा है, इन नैतिक मूल्यों को धारण करके चरित्र निर्माण का एक महान कार्य संस्था कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि संस्था विश्व के 140 देशों में अपनी अनवरत सेवाएं दे रही है। तो जैसे ये संस्था है, यहाँ पर आप लोग लगातार पूर्ण रूप से डिवोटिव होके जो है समाज की सेवा करते हैं। समाज को किस दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है ये संस्था? जो है समाज के अनेक लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। आखिरकार लोग क्यों जुड़े? आखिर ये संस्था ऐसा क्या लोगों को, किस तरीके की, आज के समाज को क्या दिशा दिखाई जा रही है? आपका प्रश्न तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज समाज को बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में धारण कर ली हैं। बहुत सारे पद, पोजीशन, नाम, रूप, रंग से व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन इतनी आपाधापी के जीवन में कुछ पल अगर हम अध्यात्म के साथ व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में एक सुकून और शांति का अनुभव हम कर पाएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को आज नहीं तो कल उसे अध्यात्म की जरूरत है ही। भले ही चाहे जितने भी साधन उसके पास हों, चाहे जितनी सुविधाएं उसके पास हों, लेकिन आज रिश्ते हैं, रिश्तों में निकटता नहीं है। आज संपत्ति है, लेकिन संपत्ति में संतोष नहीं है। वो लगा ही हुआ है, रातों रात उसको लगता कि मैं अमीर बन जाऊं। लेकिन देखा गया है, जैसे आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग अगर काम नहीं करेंगे, लोग अपने परिवार को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लोग आज बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं। तो आज का जो ये कलयुग है, आज का जो ये समाज है, ये उन्नति की ओर जाने का प्रयास कर रहा है और आप आध्यात्म की ओर खींच रहे हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे कम कर पाएंगे? इसका बैलेंस होना जरूरी है जीवन में, क्योंकि जैसे हम उन्नति की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में मेरी उन्नति हो रही है?
ये भी चेक करने का एक जरिया है कि हम यदि अध्यात्म से जुड़ के कोई भी कार्य करते हैं, जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन कर्म योगी बनो, तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के साथ साथ योग, योग माना भगवान के साथ जुड़ा हो तो हर कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। और वही कर्म, जिसे लोगों ने कहा कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म ऐसा हो जो पूजन लायक हो। और वो पूजन लायक कब होगा? जब हमारे उस कर्म में भगवान की याद होगी, भगवान का ध्यान करेंगे और हर कर्म को विधि पूर्वक करेंगे तो हमें भी सुख देगा और वो जिसके साथ भी हम जुड़े हैं उन सब तक वो सुख पहुंचेगा। आपकी संस्था मुख्य रूप से किनकी उपासना करती है? हमारी संस्था में मुख्य रूप से जो देवों के देव महादेव हैं, परमपिता परमात्मा शिव, जिनकी अपने भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जिनकी पूजा होती है, हम बस उन्हीं को मानते हैं। आपकी संस्था जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और आश्रम है, भाई जी एक बात और, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ शिव को ही मानते हैं, क्योंकि अभी ये भी एक भ्रांति लोगों के अंदर है कि हम एक को ही मानते हैं। नहीं, हमारे लिए राम भी वैसे ही हैं, श्री कृष्ण भी वैसे ही हैं, हम मानते सबको हैं, लेकिन हम मानने के साथ साथ उनकी बायोग्राफी को भी जानते हैं कि आखिर वो राम जी कैसे बने, क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाया है, तो हम उनके जीवन से जो मोरल वैल्यूज हैं उनको धारण करते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं और सबको यही सिखाते हैं कि आप भी सिर्फ ईश्वर को मानो नहीं, आप ईश्वर की भी मानो। भ्रांतियों से बात आई कि समाज में कई बार ऐसी भ्रांतियां फैलती हैं कि लोग जैसे जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि कहीं इस आश्रम से कहीं कन्वर्जन तो नहीं कराया जा रहा, क्योंकि आजकल समाज में कई बार कई जगह से खबरें भी आती हैं, लगातार देखा गया हमारे नगर चंदला में भी कन्वर्जन की कुछ ऐसी बातें हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों पे भ्रांतियां, इनको कैसे दूर कर पाएंगे? देखो, जब तक आपको बताया, एक फल आपको किसी ने दिया और वो फल आपने टेस्ट ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये ऐसा है, तो जब आपने टेस्ट ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फल कैसा है? और रही बात, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं कराया जाता है, यहाँ सिर्फ आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का जो शुभ संदेश है वो दिया जाता है। और हमारा सिर्फ एक ही स्वधर्म है, एक ही धर्म है कि हम आत्माएं, सारे संसार के जितने भी मनुष्य आत्मा है, ये सब हमारे अपने हैं और हम सब आत्माओं का जो धर्म है वो शांति है, प्रेम है और आनंद है। जैसे आपके यहाँ क्लासेस चलती हैं, मेडिटेशन कराया जाता है, कुछ अध्याय भी कुछ पढ़ाए जाते हैं राजयोग संबंधित, क्या है ये? इससे क्या मानव जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो 7 डेज का कोर्स होता है उसमें बेसिक जानकारी दी जाती है कि हम कौन हैं और हमारा पिता परमात्मा कौन है और हम इस संसार में क्यों आए हैं, और इस संसार से जब हम जाएंगे तो हम क्या वापस लेके जाएंगे। साथ ही जो आध्यात्मिकता की पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है, उससे हमारी मन और बुद्धि की सफाई होती है। जैसे आज सारा दिन हम बहुत सारी नेगेटिव चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि है ही नकारात्मकता का वातावरण, तो हमें सकारात्मकता मिलेगी कहाँ से? तो जब हम कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं या सत्संगों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और वही पॉजिटिव एनर्जी हम संसार में, समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि कोई ना बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई किसी जाति का है। हमारी संस्था में हर आयु वर्ग का, हर जाति वर्ग का, हर एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ आके आराम से सत्संग करता है और अपने जीवन से मनोविकारों को खत्म करने का वो संदेश भी लेता है। क्या इन प्रयासों से जो मनुष्य की जो प्रकृति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या आदि भावों को कम किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि आत्मा खुद ही अपना मित्र है और अपना खुद ही वो शत्रु है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह ये नरक के द्वार हैं। और इसके लिए हम ध्यान, मेडिटेशन और जो ईश्वरीय पढ़ाई है उसके माध्यम से काफी हद क्या मैं कहूँ 9 लाख परिवार हमारे संस्थान से जुड़ के अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक तरीके से जी रहे हैं।
एक सवाल और मेरे जहन में आया है, आप लोगों का रहन सहन, ये सारी चीजें देखने के बाद, जितनी भी संस्था में आपकी बहनें हैं, भाई भी जुड़े हुए हैं, जी। मैं आपकी मुख्य संस्था को भी घूम के आया हूँ थोड़ा, तो क्या आप लोग आजीवन अविवाहित जीवन व्यतीत करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। इससे और अविवाहित वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से पार्वती ने शिव को वरने के लिए कठोर तपस्या की थी और आखिर में उन्होंने शिव से विवाह किया, हमारे यहाँ पर भी समर्पण होता है। जी, समर्पण होता है। हम ता उम्र परमात्मा शिव को अपना जीवन साथी के रूप में चुनते हैं और उन्हीं के कार्यों में अपना हर समय श्वास संकल्प सफल करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि अगर कोई विवाहित व्यक्ति या महिला जी, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या आपकी संस्था में आकर के पूर्ण रूप से जो है समाज की सेवा करना चाहे, तो क्या उसे अपना विवाहित जीवन, दाम्पत्य जीवन छोड़ना पड़ेगा या उसको यूं ही स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पे ये तो बहुत ही ज्यादा भ्रांति है कि जब हम जी। ब्रह्मा कुमारी इसमें जुड़ते हैं तो हमें अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे अपनी भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर का ज्यादा महिमा होती है, पूजा होती है, जी। जिसमें यदि ये संसार एक रथ है तो उस रथ के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। हमारे यहाँ दोनों को बराबर दर्जा दिया जाता है और यहाँ छोड़ने की बात नहीं है। बस यहाँ ये है कि जो अच्छी चीजें, अच्छी आदतें, जो अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं, आप उसको अपने जीवन में धारण करें और अपना जीवन भी जैसे लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, राम सीता हैं, उनके जैसा बनने का लक्ष्य रखें। स्वीकार सबको करते हैं क्योंकि हमारा तो संस्था चल ही रही है भाई बहनों के द्वारा, तो यहाँ पे समाज के जितने भी स्त्री पुरुष भाई बहनें हैं, सब आके इस संस्था में अपना आध्यात्मिक समय व्यतीत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में बहन सुलेखा जी, और इन्होंने आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो विचारधारा है, जो नींव है और जो उद्देश्य है, सारी चीजों से पर्दा उठाया है, समाज को एक संदेश दिया है और समाज को आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस तरीके से अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान, अपने विचारों की शुद्धता, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की ये जो रास्ता है, वो दिखाने का कार्य इन संस्था द्वारा किया जाता है। और लोगों की जो भ्रांतियां हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन किया जाता है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है या किसी भी प्रकार से समाज से अलग करने का प्रयास किया जाता है, ये सारी भ्रांतियों से पर्दा आज यहाँ पर दीदी ने उठाया है। आप लोग देख रहे थे बागी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।